अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कीमा। मटर कीमा मटन, बीफ या चिकन किसी भी गोश्त के साथ बनाया जा सकता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक गोश्त का इंतखाब कर सकते हैं। ये एक ऐसी रवायती डिश है जिसमें जायका, खुशबू और ग़िज़ाइयत तीनों का हसीन इम्तज़ाज होता है। जब कीमा और मटर पक रहे होते हैं तो इनकी खुशबू भूख को जगा देती है और मसालों का मुतवाज़न इस्तेमाल इस डिश को और भी लजीज बना देता है। रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलें देखते हैं आज की ये मज़ेदार सी डिश। कीमा आधा किलो। मैंने यहाँ मुर्गी का कीमा लिया है। जो कीमा घर में पकाने के लिए होता है वो अमूमन मोटा पिसा हुआ होता है। कीमा किसी खुले बर्तन में निकाल लें, इसमें ठंडा पानी डालें और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हिलाएं। वैसे देखने में कीमा साफ लगता है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे तो इसमें मौजूद खून के बारीक ज़र्रात और मुर्गी के नन्हे बाल, जिन्हें किल कहा जाता है, ऊपर आ जाएंगे। इसलिए कीमा कभी भी एक दफ़ा पानी डालकर मत धोएं, बल्कि इसे खुले बर्तन में डालकर 3 से 4 बार पानी बदलकर साफ करें। आखिर में कीमा किसी छलनी या टोकरी में रख दें ताकि सारा अज़ाफ़ी पानी निकल जाए और कीमा पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मटर आधा किलो। वैसे ये मिकदार आधा किलो से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर में मटर शौक से खाया जाता है, इसलिए थोड़े ज़्यादा लिए हैं। प्याज 2 अदद, इन्हें बारीक काट लें या फिर ग्रेट कर लें। अदरक 1 बड़ा खाने का चम्मच, इसे ग्रेट कर लें। लहसुन 1 बड़ा खाने का चम्मच, लहसुन को दरदरा कूटें, बिल्कुल पेस्ट ना बनाएं। टमाटर 3 अदद, इन्हें ग्रेट कर लें। हरी मिर्च 3 अदद, बारीक कटी हुई। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। लीमू 1 अदद। नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। कसूरी मेथी चौथाई चाय का चम्मच। सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। लौंग 1 अदद। इलायची 1 अदद। दालचीनी 1 टुकड़ा। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब 1 कप या हस्बे ज़रूरत तेल या घी डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो कद्दूकस किया हुआ प्याज डालकर भूनेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अदरक और लहसुन डालेंगे और साथ ही कीमा डालेंगे। कीमे को हल्की आंच पर भूनेंगे यहाँ तक कि इसका रंग तब्दील हो जाए। जब कीमे का रंग बदल जाए तो तमाम खुश्क मसाला जार डालकर हल्की आंच पर 1 मिनट भूनेंगे। अब ग्रेट किया हुआ टमाटर डालेंगे, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस दौरान पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के अपने पानी में हल्की आंच पर कीमा भूनें। इस तरह कीमा नरम भी बनता है और जायका भी लाजवाब होता है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालकर हल्का सा भून लें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो मटर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। आंच हल्की रखें ताकि मटर अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। अब आधा कप फेंटा हुआ दही डालेंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और कीमा मटर दाना दाना निखरा हुआ नजर आने लगे तो थोड़ा सा पानी डालें और कढ़ाई को ढक्कन से ढांप दें ताकि मटर अच्छी तरह गल जाए। थोड़ी देर बाद चेक करें और हरा धनिया, नींबू का रस, 2 कटी हुई हरी मिर्चें और 2 जो है कुचला हुआ लहसुन शामिल करें। इस टाइम लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करने से जायका और खुशबू में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। हल्की आंच पर थोड़ी देर ढककर पकाएंगे।
थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। लीजिए, ऑयल अलग हो चुका है और मज़ेदार जूसी कीमा मटर देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। कीमा मटर रेडी है। अब देर किस बात की, जल्दी से डिश आउट करेंगे। गर्मा गर्म मटर कीमा रोटी, चावल, नान बल्कि पराठे के साथ भी मज़ा दोबाला कर देता है और दस्तरखान की शान बढ़ा देता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए भी बेहतरीन है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।